अब देखिए, एक ज़माना था कि गालिब और मीर की जो महबूबा थी, ये नौजवान बैठे हैं मेरी बात समझेंगे, वो पालकी में चलती थी भाई, 4 कहार उठा के उसको चलते थे। आज आपकी दोस्त, आज की महबूबा कार में चलती है भाई, हवाई जहाज में सफ़र करती है। पहले फरहाद जो था उसको सिर्फ एक काम था, इश्क करने का। आज फरहाद को सर्विस पे जाना पड़ता है, ऑफिस ज्वाइन करना पड़ता है, भूखा मर जाएगा अगर वो काम पे नहीं जाएगा। तो ये जो फ़र्क आया है, ये सारी चीज़ें, ये बहुत दिलचस्प अंदाज में शायरी में किस तरह हुआ है, किस तरह होना है और किस तरह हो रहा है, ये मैं पेश करूँगा और आपसे गुफ्तगू रहेगी। और उसके बाद भी जो प्रोग्राम्स हैं आज सुखनजार के, वो सारे दिलचस्प प्रोग्राम हैं। लेकिन फ़िलहाल ये जो आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वो मास्टर क्लास ऑफ उर्दू पोएट्री बाई शकील जमाली, शायरी कल, आज और कल, इसके उन्वान से मैं आपसे मुखातिब हूँ। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि ज़माना बदल गया, वो पहले पालकी का ज़माना था, अब कार का ज़माना है। वक्त तेज़ी से बदला है, हमारी ज़रूरतें, हमारे विश्वास, हमारे मत, हमारे मूल्य, हमारे सिद्धांत, हमारा पहनावा सारा बदल गया। आपने कभी सोचा था कि हम वो फटी हुई जीन्स, वो धागे निकले हुए कपड़े कभी पहन के इस तरह से निकलेंगे? कभी नहीं सोचा था भाई। लेकिन आज वो ज़ाहिर फैशन है, और वो जो कल की बुराई थी, कल का जो ऐब था, वो आज का हुनर है। और ये तब्दीली की सबसे बड़ी जो बात है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कल जिन चीज़ों को हमारे बड़े बुरा समझते थे, पेवंद लगे कपड़े जब कल कोई पहनता था तो पड़ोस वाले लोग सोचते थे यार पता नहीं इस पे क्या बुरा वक्त आया है, और वो एक गुर्बत का और एक मुफलिसी की निशानी होती थी। लेकिन आज आप पैसा दे के वो फटे हुए कपड़े हमारे लड़के और वो धागे निकली हुई जीन्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो ये ज़िंदगी की तब्दीली है। इस तब्दीली की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है भाई। ये बिल्कुल एक ऐसी मजबूरी है कि जिसे हमें अपने गले से उतारना पड़ेगा, और हमें नई नस्ल के साथ साथ इसलिए चलना पड़ेगा कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सब होना है, और आने वाला जो वक्त है वो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अगर बुरा नहीं तो अच्छा तो बिल्कुल नहीं होगा, जिस तरह के हालात हैं। और ये आप भी इस बात से मेरी मुत्तफ़िक़ होंगे। पहले ये था कि आशिक सारी ज़िंदगी बैठ के महबूब का इंतज़ार करता था, और वो एक शायर हैं हमारे यहाँ, बड़े अच्छे शायर हैं, नए लहजे के, शहज़ादा गुलरेज़। उन्होंने एक शेर कहा था कि सोच लो तो जवाब दे देना। अब देखिए कितना वक्त था लोगों के पास। गुलशन भाई देखिए, आप सोच लो तो जवाब दे देना, जाओ मोहलत है जिंदगी भर की। सोच लो तो जवाब दे देना, जाओ मोहलत है जिंदगी भर की। अब हालात ये हैं। अब देखिए और आगे बढ़िए, वसीम साहब, वसीम बरेलवी हमारे बड़े मोतबर शायर हैं। उन्होंने कहा कि ये सोचकर कोई अहद वफा करो हमसे, हमसे अगर कोई मोहब्बत का वादा करो, अहद करो, तो ये सोच के करना कि हम एक वादे पे उम्रें गुजार देते हैं, हम एक वादे पे उम्रें गुजार देते हैं। ये सोचकर कोई अहद वफा करो हमसे। अब देखिए, उनसे 10 साल पहले जो शेर कहा वो ये था कि सोच लो तो जवाब दे देना, जाओ मोहलत है ज़िंदगी भर की। उसके बाद कहा कि ये सोचकर कोई अहद वफा करो हमसे, हम एक वादे पे उम्रें गुजार देते हैं। लेकिन आज हालात दूसरे हैं। आज शायर क्या कहता है? आज शायर कहता है कि जल्द आए जिन्हें सीने से लगाना है मुझे, जल्द आए जिन्हें सीने से लगाना है मुझे, फिर बदन और कहीं काम में लाना है मुझे। रात, बल्कि कल हम जो गुफ्तगू कर रहे थे मुनव्वर राना साहब से और राहत इंदौरी साहब से, तो मैंने उनसे एक सवाल किया था मुनव्वर राना से कि साहब क्या वक्त इतना ख़राब हो गया आ गया कि आपने ये कहा कि तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले कि इंतज़ार मेरा दूसरा भी करता है। कहने लगे यार तुम मेरे घर में झगड़ा कराओगे। तो मैंने कहा शेर तो आपका है भाई, मेरे झगड़े से क्या मतलब। तो उन्होंने ये सफाई दी, और शायर अक्सर ये सफाई देता है, मैं भी ये सफाई देता हूँ। मैं अपने घर में जब जाता हूँ और कोई कंट्रोवर्शियल शेर अगर होता है तो जाहिर है अगर मैं किसी की नज़रें बदली हुई देखता हूँ घर में, तो मैं उसे ये समझाता हूँ कि देखो ये सब चीज़, इससे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे दिल का मामला नहीं होता, इसमें दुनिया शामिल होती है, आप लोगों का, दूसरे लोगों का दुख है। तो इस तरह से उन्होंने मुझे समझाया। लेकिन सच्चाई तो आप भी जानते हैं कि सच्चाई तो कुछ और है।
जाहिर बात है कि हम कितना भी, और लोग कहते हैं कि साहब शायरी में आदमी झूठ नहीं बोल सकता, कहानी में झूठ बोल सकता है, फिल्म में झूठ बोल सकता है, आर्ट और विधा की जितनी और दूसरी विधाएं हैं उनमें झूठ बोल सकता है। मैं कहता हूँ यार, जहाँ मौका मिलता है इंसान को वहाँ झूठ बोलता है वो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ, हाँ कौन सा था, मुनव्वराना सा वाला, वो था कि मैंने पूरा कर दिया था, फिर सुन लीजिए। वो, हाँ वो था कि ये सोचकर कोई अहदे वफा करो हमसे, हम एक वादे पे उम्रें गुजार देते हैं, तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले कि इंतजार मेरा दूसरा भी करता है। तो ये जो दूसरा है, हसीन लोगों से, एक और देखिए शेर, कैसे कैसे प्यारे लोग बैठे, उन्होंने एक शेर और याद दिलाया मुझे, मेरे ज़हन में भी नहीं था। हसीन लोगों से मिलने पे एतराज न कर, हसीन लोगों से मिलने पे एतराज न कर, ये जुर्म वो है कि शादीशुदा भी करता है। तो ये जुर्म वो है कि शादीशुदा भी करता है। बल्कि मतलब ही, अब जब आपने मुझे छेड़ दिया तो अब इसका मतलब इस नहीं है। अब आप, उन्होंने कहा था कि ये जुर्म वो है कि शादीशुदा भी करता है, ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है, जो जो हुक्म देता है। देखिए, आज अगर आप बादशाह हैं तो हो सकता है कल फ़कीर हो जाएं। जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है। जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है, हसीन लोगों से मिलने पे एतराज न कर, ये जुर्म वो है कि शादीशुदा भी करना। इसमें बल्कि मैं तो उनसे ये कह रहा था कि इसमें से भी हटा दीजिए, शादीशुदा ही करता है। ये गड़बड़ शादीशुदा ही करता है। तो ये सारी चीज़ें, तो देखिए धीरे धीरे आपकी समझ में आने लगा होगा कि पहले किस तरह की शायरी होती थी, आज हम किस तरह के मसाइल से जूझ रहे हैं। अच्छा देखिए, एक बात भी है, अब गालिब के ज़माने में टेलीफोन तो नहीं था, ये टीवी, रेडियो और दूसरे जो इस तरीके के हमारे साइंस के नए वसाइल आ गए, इंटरनेट आ गया, ये सारी तब्दीली आ गई, ये तो गालिब के ज़माने में नहीं था। मीर इससे नहीं जानते थे। अब जाहिर बात है, उनके अपने ज़माने में जो कुछ था उन्होंने उसी हिसार में और उसी दायरे में रह के बात की। आज आपके मसाइल बदल गए, आपकी समस्याएं बदल गई। जिस तरह मैंने कहा कि वो पालकी और कार का जो मामला है, एक शेर बहुत अच्छा इस सिलसिले में है। मोहब्बतों पे बहुत से शेर हैं, बिछड़ने पे और एक दूसरे का ताल्लुक़ टूटने पे। उसने कहा कि मेरे कदम भी रुक गए सिंदूर देखकर। बहुत अच्छा शेर सुना रहा हूँ आपको। मेरे कदम भी रुक गए सिंदूर देखकर, उसने भी अपनी कार का शीशा चढ़ा लिया। मेरे कदम भी रुक गए सिंदूर देखकर, मेरे कदम। हिंदुस्तान की तहजीब है इसमें। देखिए हम लोग कैसा संबंधों का कैसा सम्मान करते हैं, मर जाते हैं लेकिन कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। ये कमाल है हमारा, और ये हिंदुस्तान की मिट्टी है भाई। मैं मुसलमान हो सकता हूँ, आप हिंदू हो सकते हैं, कोई सिख हो सकता है, लेकिन हम सब मर्यादित हैं, बंधे हुए हैं भाई उन मोहब्बतों से और उन वो जो उसूल हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखे बना गए। मेरे कदम भी रुक गए सिंदूर देखकर, उसने भी अपनी कार का शीशा चढ़ा लिया। अब देखिए ये शेर ऐसे नहीं हो जाता। शायर को यहाँ तक आने के लिए कभी कभी मरना पड़ता है और एक पूरी ज़िंदगी जी के यहाँ तक आना पड़ता है उसको। और ये शेर सच्चे होते हैं। कोई अगर ये कहे कि नहीं साहब ये मैंने दुनिया का तजुर्बा बयान किया, नहीं, ये अंदर से निकलता है, ये अपना अपना तजुर्बा है। अब देखिए एक शेर और सुनाता हूँ, बिल्कुल इसी कैफियत का शेर है। एक शायर है शनावर किरतपुरी, बहुत अच्छा शायर है। उसने एक शेर कहा कि भुला के दूल्हा। अब देखिए दो दोस्त हैं, बिछड़ गए हैं और हालात ये है कि वो एक शादी हो रही है, किसी दूसरे आदमी के साथ जा रही है। अब वो जो कैफियत है, वो जो उसकी तकलीफ़ है, लड़का बिछड़ रहा है, वो कह रहा है कि भुला के दूल्हा जिसे बैठता है मंडप में, भुला के दूल्हा जिसे बैठता है मंडप में, वो चेहरा आखिरी फेरे में याद आता है, वो चेहरा आखिरी फेरे में याद आता है। भुला के दूल्हा जिसे बैठता है मंडप में, वो चेहरा आखिरी फेरे में याद। अब देखता यार, अब तो हाथ कटने वाले हैं, अब कुछ है नहीं, आगे जिंदगी नहीं है, अब तो बिल्कुल आखिरी ये ईंट रखी जा रही, दीवार में चुना जा रहा है।
तो ये उस लम्हे की कैफियतों के शेर हैं। और जाहिर है भाई, देखिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हम लोगों का जो ये कबीला है, ये ज़ख्मियों का कबीला है। हम लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमसे तो कभी नफ़रतों की, या हमसे कभी ये तवक्को नहीं कर सकते कि हमारी ज़ात से किसी को नुकसान पहुँचेगा। हम तो अगर किसी को फांस लग जाएगी तो हम मर जाएंगे। हम लोग तो ये कहते हैं कि हम उस आदमी को सलाम करेंगे कि जो किसी जलते हुए घर से किसी बच्चे को जिंदा निकाल के ले आए, और उस आदमी को तो हम अपने गले से लगा लेंगे कि जो उस बच्चे के साथ साथ उसके खिलौने को भी बचा के बाहर ले आए। तो ये सब बातें हैं। मैंने अभी आपको 2 शेर सुनाए, उसमें एक शेर शनावर किरतपुरी का था, भुला के दूल्हा जिसे बैठता है मंडप में, वो चेहरा आखिरी फेरे में याद आता है। अब देखिए, जैसा मैंने कहा था कि अब फरहाद काम पे जाता है, पहले तो वक्त ही वक्त था। शीरी बैठी रहती थी, वो चिलमन होती थी ना, वो झरोके वाली, जिसके पीछे उसका, जब पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि वो उधर बैठी है, इधर आशिक बैठा है, बातें हो रही हैं, ना उन्हें ये पता कि खाना कहाँ से आएगा, ना उसे ये पता कैसे चूल्हा जलेगा, बाकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो शीरी क्या, फरहाद क्या, कोई भी हो, अगर काम पे नहीं जाएगा तो मर जाएगा। नहीं है कोई मरवत नहीं है पानी में। पानी एक सिंबल है ज़िंदगी का, जीवन का। पानी नहीं है, कोई मरवत नहीं है पानी में। जो हाथ पांव न मारेगा डूब जाएगा, काम करना पड़ेगा। नहीं है कोई मरवत नहीं है पानी में, जो हाथ पांव न मारेगा डूब जाएगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि फरहाद को काम पे जाना पड़ता है। दिन भर धक्के खाकर जब लौटा फरहाद, दिन भर धक्के खाकर जब लौटा फरहाद, शीरी ने शर्मा कर पूछा काम मिला। दिन भर धक्के खाकर जब लौटा फरहाद। अब ये हालात है, शीरी इंतजार कर रही और दुआ कर रही ऊपर वाले से कि काम मिल जाए, घर चल जाए। ये सब है, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। फैज़ अहमद फैज़, अब देखिए कहाँ से क्या याद आया। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। ये जो मिलन की राहत है भाई, इससे बड़ी राहतें और भी हैं। और वो जो एक है ना कि वो भूखे पेट भजन न होने वाला मामला, वो सच्ची बात है। अब वो ज़माना नहीं है भाई, जो हाथ पांव न मारेगा डूब जाएगा। तो फरहाद का ये था कि दिन भर धक्के खाकर जब लौटा फरहाद, शीरी ने शर्मा कर पूछा काम मिला। अब देखिए, काम अगर मिल गया तो जाहिर है इश्क कामयाब है, और काम नहीं मिला तो जाहिर है बर्बादी की तरफ है। तो ये सब है। अब एक बात और मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा फ़र्क जो मैं देख रहा हूं, पहले जो ये मौत एक ऐसा सच है कि उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक ज़माना था कि मौत से लोग डर जाते थे, सिहर जाते थे, और मौत एक सानेहा था, एक ट्रेजिडी थी, कुछ था कि हाँ भी कुछ हुआ है। आप देख रहे हैं कि अब मौत कुछ है नहीं, अब कुछ सानेहा नहीं है, एक आम सा वाकया हो गया है। मैं देखता हूँ कितनी बार आप अखबारात में देखते होंगे और इधर उधर सोशल मीडिया पे, टीवी रेडियो से, कि कोई लाश पड़ी हुई है, कोई बचाने वाला नहीं है, और गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ट्रैफिक गुजर रहा है, ज़िंदगी इसी तरह पटरी पे चलती रहती है, कोई देखता नहीं है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर कहीं मौत हो जाती थी तो पड़ोस में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था। ये मैं गवाह हूँ और आप लोग गवाह हैं इस चीज़ के, कि पहले अगर कहीं मौत हो जाती थी तो चूल्हा नहीं जलता था पड़ोस में, अपने यहाँ तो जलेगा क्या। लेकिन आज हालात ये हैं कि अगर ये लगता है कि कोई बूढ़ा गुजरने वाला है तो लोग खा पी के और अपने बकिया ज़रूरी सारे काम निपटा के रखते हैं और कोशिश करते हैं। आप यकीन करें, मुझे हैरत और दुख होता है, अस्पताल में भी मैंने लोगों को ये देखा है कि कोशिश ये की जाती है डॉक्टर से कि सर बस ऐसा संडे तक ले आइएगा इसको किसी तरह खींच के। भाई ये तकलीफ दे चीज़ें हैं और ये सच्चाई है, आप इनकार नहीं कर सकते इस चीज़ से। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो मुझे एहसास कराइए कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। इस बार ये एहसास का मर जाना है, ये हमारा पत्थरपन जो है, ये सबसे घातक है समाज के लिए। जब तक आपके सीने में एक धड़कता हुआ दिल नहीं होगा ना, एक सोचता हुआ जहन नहीं होगा, तो आप इंसान होने की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। और देखिए, मैं तो ये दुआ करता हूँ कि हम तमाम लोग कम से कम मौत आने तक उसे मौत को जिंदा मिले। हम लोग मौत से पहले हमें मरना नहीं चाहिए। मौत आए तो उसे लगे कि हम जिंदा हैं, और ये जिंदा हम तभी हो सकते हैं कि जब हमारे सीने में एक धड़कता हुआ दिल होना चाहिए। अब देखिए,
एक और फ़र्क आया है। अब ये ज़िंदगी के जो दूसरे शोबों में जो फ़र्क आया है वो मोहब्बतों में और इश्क करने के तरीक़ों में भी फ़र्क आया है। पहले सीधे सीधे से इश्क होता था, लड़का जाता था लड़की के पीछे, उसका घर देख के आता था, वो कहते सीधा सीधा उसका पीछा। अब आजकल पीछा इस तरह नहीं करता। अब शायर ने देखिए क्या शेर कहा, उसने पलट दिया इस तसव्वुर को। उसने कहा कि मैं उस शख्स से थोड़ा आगे चलता हूँ, मैं उस शख्स से थोड़ा आगे चलता हूँ, मुझको जिसका पीछा करना होता है। ये आज की तब्दीली है भाई। आप समझे नहीं शेर को, समझिए इसको, बहुत मजे का शेर है। पहले आपको पीछे जाना पड़ता था, लेकिन अब आप वो टेक्निक बहुत आगे हो गई, लड़के हमारे बहुत आगे हैं अब। ये वो कहते कि नहीं, मैं उस शख्स से थोड़ा आगे चलता हूँ, मुझको जिसका पीछा करना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इस पे बात करेंगे। और अब एक बात, अभी ये एक साहब ने यहाँ खुली नशस्त में एक दो शेर पढ़े, तो वो मैंने उससे भी यही बात कही कि पहले जो ये इश्क होता था, लोगों के रंग काले हो जाते थे, लोग बर्बाद हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब तो ये वक्ती लम्हाती एक मामला, सामयिक सा मामला है। तो पहले, अब परवीन का एक बड़ा अच्छा शेर था, बरसों बाद उसने जब महबूब को देखा तो उसने कहा कि दुख हुआ आज देखकर उसको, दुख हुआ आज देखकर उसको, वो तो वैसा ही खूबसूरत है, उसमें तो कुछ भी नहीं बदला। तो ये दुखद है ना हमारे लिए। वो तो ये तवक्को कर रही थी कि ये लड़का बर्बाद हो गया होगा, इसका रंग काला हो गया होगा, और ये तो दीवानगी के आलम में कपड़े फाड़े हुए फिर रहा होगा, लेकिन नहीं, उसने कहा दुख हुआ आज देखकर उसको, वो तो वैसा ही खूबसूरत है। तो भाई अब ये नहीं होता, वरना पहले क्या होता था। अब आजकल ये हो रहा है कि कभी इश्क करो और फिर देखो इस आग में जलते रहने से, ये आज का इश्क है। कभी इश्क करो और फिर देखो इस आग में जलते रहने से, कभी रंग खराब नहीं होता, कभी दिल पर आँच नहीं आती। तो ये इस तरह का इश्क है। कभी इश्क करो और फिर देखो इस आग में जलते रहने से, कभी दिल पर आँच नहीं आती, कभी रंग खराब नहीं होता, वरना तो रंग भी खराब होता था और दिल पर आँच भी आती थी। और एक शेर इस तरह का मुझे याद आ रहा कि ये दिल का रोग, ये चाहत खुदा किसी को न दे, ये दिल का रोग, ये चाहत खुदा किसी को न दे, बुरी बला है मोहब्बत खुदा किसी को न दे। ये दिल का रोग, ये चाहत खुदा किसी को न दे। और अब एक चीज़ और बताऊं मैं आपसे, ज़बान की सतह पे बड़ा फ़र्क आया है कल के मुकाबले में। अगर हम बात करें, कल का जो एक कहने का अंदाज़ था वो ये था कि इतना सा दिल और इतनी बड़ी बात करो हो, तुम हौसले तरके मुलाकात करो हो, ये लफ्ज़ियात है पुराने ज़माने की। और उस तरह के शायर सोचते भी उसी तरह थे, शरीफ भले लोग थे। अब तो ज़माना बहुत आगे निकल गया। यूँ हौसले तरके मुलाकात करो हो, करे है इतना सा दिल और इतनी बड़ी बात करे है, इस तरह की शायरी होती थी। अब देखिए बिल्कुल अलग मिजाज की शायरी हो रही है। जैसे मैंने अभी एक शेर पढ़ा था कि जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है। अब देखिए लफ्ज़ भी अलग हैं और माहौल भी अलग है और उसका लहजा, उसकी शैली भी अलग हो गई। जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। अब ये नया साल आने वाला, देखिए अमीर आगा का एक शेर मुझे याद आया। अमीर आगा ने क्या उम्दा तंज किया था कि दिसंबर में पूछेंगे क्या हाल है, नई अब यकुम जनवरी है, यकुम कहते हैं पहली जनवरी, यकुम पहली, यकुम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछेंगे क्या हाल है। तो ये जो लहजा है, यकुम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछेंगे क्या हाल है, दिसंबर में पूछेंगे क्या हाल है। और एक शेर था, देखिए बड़ा अच्छा, एक शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि खुली खुली फजा में पले दफ्तरों में सूख गए, खुली फजा में पले दफ्तरों में सूख गए, ये लोग फूल थे जो फाइलों में सूख गए। खुली फजा में पले दफ्तरों में सूख गए, ये लोग फूल थे जो फाइलों में सूख गए। और एक ऐसा मौजू है कि जो मैं समझता हूँ गज़ल की तारीख़ अगर आप उठा के देखेंगे तो शायद ही कोई शायर ऐसा होगा जिसने उस मौजू को न बांधा होगा। और वो मौजू है दोस्तों की बेवफाई के साथ ज़रा सी नज़र बची, दोस्तों ने पीठ में खंजर मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया। ये एक बड़ा पुराना मौजू है,
लेकिन आप इसे देखिए कि पहले से अब तक इसे किस तरह लोगों ने बरता है। पहले ये कहते थे कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, देखा जो तीर खा के पलट के जो पीछे खेमे की तरफ देखा, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, अपने ही दोस्त थे वो तीर मारने वाले। ये एक आम सा मजमून है और बहुत घिसा पिटा मजमून है और सब ने इसको बांधा है। अब देखिए धीरे धीरे इसमें कैसे एक तब्दीली आती है और जो शैली और असलूब का जो फ़र्क है और वो जो मूड और मिजाज बदलता है शायरी का, वो आप देखेंगे। अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, क्या गज़ब का शेर कह दिया अभी एक वो प्रोफेसर खालिद महमूद ने। इसी बात को देखिए एक नए पैराए में कहा, उसने कहा कि हारने वाला ही था हरीफ, सच पूछिए तो हारने वाला ही था हरीफ, हरीफ राइवल दुश्मन, सच पूछिए तो हारने वाला ही था हरीफ, इतने में क्या हुआ कि मेरे दोस्त आ गए। ये बहुत बड़ा शेर है भाई। अगर मेरे दोस्त ना आते तो मैं तो जीत रहा था यार, दोस्तों के आने से गड़बड़ हुई है। सच पूछिए तो हारने वाला ही था हरीफ, इतने में क्या हुआ कि मेरे दोस्त आ गए। तो देखिए बात वही कह रहा है शायर, लेकिन उसके कहने का जो तरीका है, अंदाज है, उसके नंबर से भाई वही चीज़ दिल में उतरती है जो आपको नई और अच्छी लगती है। बस ये हो, इतने में क्या हुआ कि मेरे दोस्त आ गए। अब देखिए मैं ये भी कहता हूँ कि दोस्तों के बगैर गुजारा भी नहीं होता। अब हमारे भी जितने दोस्त हैं उन्होंने बड़ी तकलीफ़ें दी हैं हमें, लेकिन हम उनके बगैर ज़िंदा भी नहीं रह सकते। फ़ोन भी करना है, मिलना भी है, हज़ार हफ्ते भर के बाद भुलाना पड़ता है, इसने क्या बदमाशी की थी, छोड़ जाने दे यार, ये पुराना दोस्त है, नया ढूंढने में बड़ा वक्त लगेगा। अच्छा फिर वो दिल के करीब होता है, दिल के करीब होता है, उसकी मतलब वो कुछ कमियां भी लगता है यार चलो ठीक है, अच्छा है, अपना है। तो ये दोस्तों की एक तकलीफ है। अब मैं आपको वही शेर आपको सुनाने जा रहा हूँ कि दोस्त मीज़ान रवायत पे बराबर उतरे। वो जो एक कसौटी होती है रवायत की, परंपरा की कसौटी, और परंपरा ये है कि हमेशा नुकसान देते हैं दोस्त। दोस्त मीज़ान रवायत पे बराबर उतरे, मैं जो पलटा तो मेरी पीठ में खंजर उतरे, मैं जो पलटा तो मेरी पीठ में खंजर उतरे। और मैं जो वो आपसे कह रहा था कि उनके बगैर गुजारा नहीं है, वो शेर भी सुन लीजिए जो बिल्कुल सच्चाई है। मुज़फ़्फ़र हनफ़ी का शेर है कि बहुत से मसले हैं दोस्तों से दूर रहने में, बहुत से मसले हैं दोस्तों से दूर रहने में, मगर एक फ़ायदा है पीठ में खंजर नहीं लगता। बहुत से मसले हैं दोस्तों से दूर रहने में, दोस्तों से दूर रहने में बड़ी परेशानी है और हम उनके बगैर नहीं रह सकते, मगर एक फ़ायदा ये भी है कि अगर हम उनके बगैर रहने को तैयार हो जाएं तो फिर कोई ख़तरा नहीं रहता पीठ में खंजर लगने का। मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था, मैं जिस कृष्ण बिहारी नूर का शेर आपको सुना रहा हूँ, हाँ नूर साहब, उन्हें भी याद करिए, जिसका जो क्रेडिट है उसको जाना चाहिए। कृष्ण बिहारी नूर, मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। ये तब्दीली है साहब। रिश्ता यहाँ तक आ जाए, मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा मौका ना आए। मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। और इससे आगे की भी जो एक तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ ये है कि अगर सामने वाला आपसे नफ़रत भी नहीं कर रहा तो ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है। भाई कुछ तो होना चाहिए। बस जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। ला ताल्लुकी उसकी, ला ताल्लुकी ताल्लुक तोड़ देना, संबंध खत्म कर देना। ला ताल्लुकी उसकी कितनी जानलेवा है, ला ताल्लुकी उसकी कितनी जानलेवा है, आज उसके हाथों में फूल है न पत्थर है। तो ये जो स्थिति है, आज उसके हाथों में, मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। ला ताल्लुकी उसकी कितनी जानलेवा है, आज उसके हाथों में फूल है न पत्थर है। पहले आप देखते थे कि शुरू में जब ये सब सिलसिला शुरू हुआ था मोहब्बतों का, तो ये जो ख़त थे कबूतर ले जाते, हमें तो बुज़ुर्ग बताते साहब, हमने तो कभी कबूतरों को ले जाते देखा नहीं, और हमारे बुज़ुर्ग, हमें भरोसा है कि सही बताते होंगे कि कबूतर ख़तों को लेके जाते थे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का क़याम हो गया,
डाकखाना बन गया और वो बाकायदा ये सारी सेवाएं एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसने बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाई। लेकिन साहब आपको नहीं लगता कि ये डिपार्टमेंट अब उजड़ता जा रहा है? अब वो जो पोस्टमैन पहले लदा फंदा आता था ना पूरा भरा हुआ बस्ता लेके, अब कहीं गिने चुने। और कभी हम पहले, आप यकीन कीजिए, हमारे पास जो डाक आती थी वो ऐसी आती थी कि हम मतलब सारा घर भर जाता था रोशनी से, और लगता था कि यार वाकई ये सब कुछ आया है, किताबें, ख़त, लिफाफे। तो अब वो सब ख़त्म हो गया साहब। तो पहले ख़त कबूतर लेके जा रहा था, उसके बाद पोस्ट ऑफिस का क़याम हुआ, और मुझे लगता है कि पोस्ट ऑफिस भी अब लुप्त होने की दिशा में है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो। बिल्कुल है ना, ऐसा लग रहा है मुझे। और कुछ दिनों के बाद ये व्हाट्सएप और ये आपका दूसरे जो ज़राए आ गए, ये बहुत आसान हो गए साहब, आप एक सेकंड में अपनी बात कह सकते हैं। तो उसने ये कहा कि मैं अपना फ़ोन कभी बंद ही नहीं करता। ये नए ज़माने का है जब पोस्ट ऑफिस ख़त्म हो रहा है। मैं अपना फ़ोन कभी बंद ही नहीं करता, न जाने कब उसे तौफीक गुफ्तगू हो जाए, न जाने कब उसके दिल में ऊपर वाला डाल दे और उसे हमारा ख्याल आ जाए और वो हमें कॉल कर ले या एक मैसेज कर दे। तो ये पता नहीं, मैं अपना फ़ोन, देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है साहब। और ये जो मोहब्बतों का और इश्क का जो तसव्वुर है, ये तो इसके नीचे धरातल तो है ही नहीं, उम्मीद ही उम्मीद है भाई। मैं अपना फ़ोन कभी बंद ही नहीं करता, न जाने कब उसे तौफीक गुफ्तगू हो जाए। और एक शेर था कि बस एक ख़त को तरसती है, ये पुराने ज़माने का शेर है। अब बस ये उसे ख़त को तरसती है आज भी दहलीज, हमारे नाम पे आती है यूं तो डाक बहुत। मगर उस ख़त का इंतज़ार करता था आदमी, कितनी भी डाक आए उसमें भी एक ख़ास तरह का ख़त होता था साहब। कई दफ़ा तो ये होता था कि एकदम डाक आई और आपने बड़ा खुश होकर लपक के उसको लिया, लेकिन वो नहीं था उसमें जो चाहिए था। वो उसने कहा ठीक है फिर देखेंगे, वो इंतज़ार अगले दिन के लिए टल जाता था। तो वो सारी कैफियतों पे शायर की नज़र है। वो चाहे 500 साल पहला कोई शायर बैठ के कोई गज़ल कह रहा है इस कैफियत को, या आज के बदलते हुए मंजरनामे में ये इस तरह की बात हो रही है। आज देखिए, आज का मिजाज मौजू के साथ साथ गज़ल का मिजाज भी बदला है। ज़फ़र गोरखपुरी एक शायर हैं हमारे यहाँ, बम्बई में उनका भी इंतकाल हुआ है, और आपको याद होगा बहुत सी फिल्मों में भी गीत लिखे हैं। बल्कि एक मोटी पुराने लोग बैठे हैं, उन्हें याद होगा वो जो पुतली बाई एक फ़िल्म आई थी, उसमें कव्वाली थी बड़ी मशहूर उस ज़माने की, वो ज़फ़र साहब की लिखी हुई थी। कैसा बड़ा शायर था। और महाराष्ट्र के जो सिलेबस है उसमें उनकी बहुत सारी नज़में वगैरह। उन्होंने कहा कि कितनों ही के सर से साया जाता है। अब आप देख लीजिए, इसे आप आदमी के तौर पे ले लीजिए या पेड़ के तौर पे, एक सिंबल है इसमें। कितनों ही के सर से साया जाता है जब एक पीपल काट गिराया जाता है। कितनों ही के सर से साया जाता है जब एक पीपल काट गिराया जाता है। और ये जो आज की राजनीति है, देखिए कैसा तंज किया है। और शायरी कितनी खूबसूरती से बात करती है कि आप दुनिया की किसी अदालत में जाके क्लेम नहीं कर सकते कि साहब मेरे लिए ये बात कही है, लेकिन नाम नहीं है, किरदार नहीं है, लेकिन शेर वहीं जाके पहुंच रहा है। ये कमाल होता है शायरी का। कितनों ही के सर से साया जाता है जब एक पीपल काट गिराया जाता है। अब शेर सुनिए जो आपको सुनाना था। प्यासों से, आप प्यासे हैं सब, हम सब प्यासों से हमदर्दी रखी जाती है, प्यासों से हमदर्दी रखी जाती है, बादल अपने घर बरसाया जाता है। कितनों ही के सर से साया जाता है जब एक पीपल काट गिराया जाता है, प्यासों से हमदर्दी रखी जाती है, बादल अपने घर बरसाया जाता है। आज ही उसके दर पर डेरा डालोगे, आज ही उसके दर पर डेरा डालोगे, पहले कुछ दिन आया जाया जाता है। आज ही उसके दर पर डेरा डालोगे, पहले कुछ दिन आया जाया जाता है। और देखिए कि पेड़ों के नीचे अब होता क्या है कि सारी दुनिया में एक अजीब सी बेचैनी है। कम से कम 250-300 साल पहले ये कैफियत शायर के सामने नहीं थी। पहली बात तो ये है कि वसाइल नहीं थे, साधन नहीं थे, और दुनिया के आखिरी कोने पे क्या घट गया साल भर बाद पता चलता था इधर क्या हो रहा है। एक ये भी मसला था। अब देखिए उसे किस तरह कहा शायर ने कि जो सरहद की इधर उधर बाहर
जो बेचैनी है, खौफ है और कत्ल गारतगरी है, उसको किस तरह कहा है? उसने कहा कि पेड़ों के नीचे खून के जिंदा निशान थे, पेड़ों के नीचे खून के जिंदा निशान थे, शायद मेरे चमन के परिंदे जवान थे, शायद मेरे चमन के परिंदे जवान थे। अब वो शेर जिसकी वजह से मैंने आपको सुनाया, फिर जिंदगी की फिल्म अधूरी ही रह गई। शायद मेरे चमन के परिंदे जवान थे, फिर जिंदगी की फिल्म अधूरी ही रह गई। वो सीन कट गए जो कहानी की जान थे, फिर जिंदगी की फिल्म अधूरी ही रह गई। वो सीन कट गए जो कहानी की जान थे, वो सीन कट गए जो कहानी की जान थे। हम लोग आंसुओं से उगाते हैं खेतियां, हम लोग आंसुओं से उगाते हैं खेतियां। हम आज भी किसान हैं, कल भी किसान थे। हम लोग आंसुओं से उगाते हैं खेतियां, हम आज भी किसान हैं, कल भी किसान थे। तो ये सब है। अब देखिए, आज के नए ज़माने का एक और शेर आपको सुनाऊं। आपको 150 साल पुरानी गज़ल की तारीख़ में ये मौजू नहीं मिलेगा, हालांकि और ढंग से कहा गया, विषय नहीं था वो। उन्होंने कहा कि झपटते हैं, झपटने के लिए परवाज करते हैं, झपटते हैं, झपटने के लिए परवाज करते हैं। कबूतर भी वही करने लगे जो बाज करते हैं। झपटते हैं, झपटने के लिए परवाज करते हैं, कबूतर भी वही करने लगे जो बाज करते हैं। मोहम्मद अलवी हमारे यहाँ एक बहुत खूबसूरत लहजे का एक बड़ा प्यारा शायर गुजरा है। अभी 1 साल छोड़ के पहले वाले रेख्ता में हमने उन्हें बुलाया था, और हमारे जो ग्रांड मुशायरे का हिस्सा थे, वो कमाल का शायर है साहब। अपने लहजे के एतबार से ये 2-3 लोग हैं, जैसे उधर सरहद के उधर ज़फ़र इकबाल हैं, अहमद मुश्ताक हैं, बहुत बड़े नाम हैं। तो यहाँ उसी नहज का, उसी लहजे का जो एक शायर हिंदुस्तान में था, उसका नाम था मोहम्मद अलवी। बहुत बाकमाल, बड़ा प्यारा शायर। अब देखिए कैसे कैसे शेर निकालता था वो आदमी। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन कब आएंगे। ये 30 साल पुराना शेर है उनका, आप किसी नए मंजर में मत लीजिए। इसलिए बताया मैंने इसलिए बताया कि अगर हम नए सिनेरियो में इस शेर को देखेंगे तो शेर मर जाएगा। ये सिनेरियो का आज के हालात का शेर नहीं है, ये 30 साल पुराना शेर है। और वो देखिए कि शेर की ज़मीन कहाँ से लेके आए मोहम्मद अलवी। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, क्या यूं ही मर जाएंगे। कितनी अच्छी लड़की है, कितनी अच्छी लड़की है, बरसों भूल न पाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मैं बातें तो बहुत करना चाहता था, लेकिन मेरे सर पे सवार है अगला जो मुझे ये प्रोग्राम, वो भी मुझे देखना है। वो जाहिर है कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, वो भी नहीं चाहता। ये सारा स्टेज की जिम्मेदारी मुझे देखनी है।